गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को पता है, हर रविवार को शाम को 7:30 बजे हम टीम सक्सेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सक्सेस सेमिनार हम अरेंज कर रहे हैं। और सक्सेस सेमिनार में एक नया लीडर को हम बुलाते हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उनका लाइफ स्टोरी, उनका ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस से एक इंसान का लाइफ चेंज हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सीखने का प्रोसेस है, जहाँ पे लोग कोई पार्ट टाइम में करें या फुल टाइम में करें, लोग सीखते हैं। जहाँ पे लर्निंग है वहाँ पे अर्निंग है। आज हम इनवाइट करेंगे एक बढ़िया लीडर जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, और उनका लाइफ स्टोरी अचीवमेंट बहुत शानदार है। और वो आज वेस्टिज में एम्बेसडर पोस्ट में है। आइए हम सब मिल के जोरदार ताली का साथ इनवाइट करेंगे नन अदर देन आवर वेस्टिज एम्बेसडर मिस्टर विक्की जायसवाल फ्रॉम मुंबई। विक्की जी, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू जतेंद्र जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू विक्की जी। आज आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं, वापस रूबरू हो रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं थे, तो जी बहुत अच्छा लगता है कि आज पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूज करके हम हमारी टीम को एक अच्छी सिक्योरिटी बिल्ड करके तैयार कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। जैसे आज हमारी लाइफ में परिवर्तन आया, जतेंद्र जी की लाइफ में परिवर्तन आया, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में वर्जन होता है, अपडेट होता है, कंप्यूटर में वर्जन होता है, अपडेट होता है, वैसे हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में पूरा सिनेरियो 360 डिग्री चेंज हो गया। और ये सिनेरियो चेंज होने का कारण है कि हम सिक्योरिटी मोड पे चले गए। आज हम घर में अंदर कैद हैं, कैद होने के बावजूद भी हम लोग अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से रन कर पा रहे हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसीलिए कहते हैं सिस्टम को अगर फॉलो करोगे तो कभी भी आगे जाओ। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विकी जायसवाल, बेसिकली मैं इलाहाबाद से हूँ। मुंबई आया था मैं एक सोच लेके। मैं आज सोच के ऊपर ही बात करूंगा। मुंबई आया था मैं एक सोच लेके कि चलो हीरो बनेंगे, क्योंकि उस समय मैं अमिताभ बच्चन की मूवी बहुत देखता था। तो यही सोच के आया था कि मैं जाके मुंबई में हीरो बनूंगा, और हीरो बनने का कारण एक ही था कि ड्रीमर था मैं, कि पैसा बहुत चाहिए, कार चाहिए, लग्जरी, वर्ल्ड टूर चाहिए। तो ये सब तब संभव होगा जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा तब होगा जब कुछ अलग ढंग से काम करेंगे, क्योंकि जॉब करने वाले अपनी लाइफ में जिंदगी सिर्फ जीते नहीं है, वो सिर्फ काटते हैं। तो आज जितने लोग हमें सुन पा रहे, आप जिंदगी जीने के लिए आए हो, तो जिंदगी जब जीने के लिए आ ही गए हो तो काटे क्यों, ऐसा मेरा मानना रहता है। और यही सोच के मैं मुंबई आया। 7 दिन अमिताभ बच्चन के दरवाजे के सामने सुबह शाम किया, करने के बाद पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है। पर थैंक्स गॉड, मेरी जिंदगी में बहुत भूचाल आए, बहुत उतार चढ़ाव आए, पैसे की तंगी आई, बहुत कुछ आया, लेकिन थैंक्स गॉड मैं गौतम बाली सर को, वो भी हमारे अमिताभ बच्चन है, किसी अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। बाहर के जो अमिताभ बच्चन है वो लोगों की लाइफ में परिवर्तन नहीं लाते, वो अपनी लाइफ में परिवर्तन लाते हैं। पर हमारे अमिताभ बच्चन लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाते हैं, और वो हमारी लाइफ में भी परिवर्तन लाके कर दिया उन्होंने, और आज एक हीरो बना दिया हमें। आज पूरा हिंदुस्तान, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाई फेस बाई नेम विक्की जायसवाल को जानते हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, फक्र की बात है कि आज हम किसी के काम तो आ रहे, किसी के लाइफ में परिवर्तन तो ला रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए एक सोच चाहिए। आप किसी के बारे में अच्छा सोचने के लिए भी एक सोच चाहिए, किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी एक सोच चाहिए, देश को बदलने के लिए भी एक सोच चाहिए, घर परिवार फैमिली की लाइफ स्टाइल बदलने के लिए भी एक सोच चाहिए। तो आज ये सोच का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में जब वेस्टीज आया, वैसे जब मेरी लाइफ में आया तो मुझे भोपाल जाना पड़ा था प्लान देखने के लिए। मैं मेरे अपलाइन को थैंक यू कहना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सुरेश जयवार, जिन्होंने मुंबई आके मुझे प्लान शेयर करने का प्लान किया था, लेकिन उन्होंने प्लान शेयर नहीं कर पाए। तो उन्होंने स्मार्ट वर्क किया कि आप भोपाल आ जाइए, दीपक सर आ रहे हैं और वहां आपको प्लान दिखाया जाएगा।
और मैं भी जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ी सोच थी। इस सोच की वजह से मैं भोपाल चला गया प्लान देखने। और प्लान देखने के बाद जब वो प्लान देख रहा था मैं भोपाल मीटिंग में, और दीपक सर बता रहे थे, 2007 की बात बता रहा हूँ मैं। तो प्लान जब वो दे रहे थे, वो हेल्थ प्रोडक्ट बता रहे थे, तो मैं कॉमर्स से रहा हूँ, तो मुझे वो हेल्थ का अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था कि ये नया सिचुएशन मेडिकल सिस्टम तो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था। पर जैसे उन्होंने प्रोडक्ट का मैटर क्लोज किया और प्लान के ऊपर आ गए, प्लान जैसे बताना शुरू किया, उन्होंने बताया वर्ल्ड टूर भी मिलता है इसमें साल में 2 बार, तो दिमाग की बत्ती खुली। फिर उसके बाद उन्होंने बताया ये कार के लिए भी पैसा मिलता है, तो फिर वो ड्रीम दिखने लगे कि भाई अब ओटी लग्जरी जो भी आना है सब आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया घर के लिए भी पैसा मिलता है। तब ये समझ में आ गया कि यस, अपना घर भी जिंदगी में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और फिर दिमाग सेट हुआ कि यस वेस्टिज करना चाहिए, और मैं मुंबई आया और वेस्टिज को स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग 8 प्रोडक्ट थे उस समय। आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, और आपको रियलाइज होना चाहिए। अगर रियलाइज होता है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। 2007 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था, 1 महीना पूरा काम किया। काम करने के बाद मेरा फास्ट 8% हुआ उस समय, और 393 रुपए का चेक आया। और मैं किसी कंपनी से आया था, तो मेरा 35,000 का चेक छोड़ के आया था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ तो आया, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग थे ना, हम नेटवर्किंग में पहले से इन्वॉल्व हो गए थे। तो हमें लगता था शुरुआत छोटी सी होती है, लेकिन बहुत बड़ा कमाल करती है। और ये नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत कमाल की चीज़ है। इतनी कमाल की चीज़ है, आज मैं जतिंद्र को नहीं जानता था, लेकिन आज जानने लगा हूँ, पहचानने लगा हूँ। एक रिलेशन बिल्ड होता है, और ये रिलेशन सिर्फ हवा में नहीं, दिल से भी बिल्ड होता है। इतना बढ़िया काम जो एक दूसरे को जोड़ता है, इतना अच्छा काम जो एक दूसरे को मिलाता है, इतना अच्छा काम जो लोगों की मदद करने में अपनी सोच को, अपने एनर्जी को, अपने माइंड को, अपने नॉलेज को लगाता है दूसरों के लिए। तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। और मेरा पहला चेक बना 393 रुपए का, मैं उसको एक्सेप्ट किया। फिर दूसरे महीने काम शुरू। लेकिन इस दौरान में जब कंपनी के पास मात्र 8 प्रोडक्ट थे, इंडिया में मात्र 2 ऑफिस थे, एक दिल्ली है, एक बैंगलोर, इंडिया में कोई ऑफिसेस नहीं थे। तब हमने काम शुरू किया था, और लोग कहते थे ये हेल्थ के प्रोडक्ट है, कोई खा के अगर खत्म हो गया तो जवाब कौन देगा? तो बाली सर ने बहुत अच्छी चीज समझाई थी हम लोगों को। वो सारे डब्बे से प्रोडक्ट खोल के खाते थे हमारे सामने, जब वो मीटिंग के लिए आए थे एक बार। तो वो आदत हमारी भी हो गई। हमने वो डब्बे में से प्रोडक्ट निकाला, 20-25 कैप्सूल निकाले और एक साथ खा गए। उसके बाद मीटिंग करते हैं, फिर हम कहते थे, अगर हमें कुछ नहीं होगा, तो आपको भी कुछ नहीं होगा। और यही करते-करते दूसरे महीने का भी चेक आ गया, और वो चेक आया 550 रुपए का। तो और थोड़ा खुशी हुई कि बढ़ा तो सही। फिर तीसरे महीने हमने काम किया, फिर चेक आया 1,702 रुपए का। फिर चौथे महीने भी हमने काम किया, रन किया, बेस बना रहा था उस समय, और चौथे महीने का चेक आया 1,093 रुपए, 1093। 3,500 रुपए का चेक आया टोटल, अगर काउंट किया जाए तो। और खर्चा हुआ था 70,000 रुपए। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं कि आएगा क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एजुकेशन लेने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, तब आप ग्रेजुएट होकर एक डिग्री मिलती है। पहले मिलता नहीं है। पहले लगाते हो आप, 21 साल तक पढ़ाई करते हो, फीस भरते हो, कपड़े पहनते हो, सब कुछ करते हो, आने-जाने में इधर-उधर सारा खर्च होता है, कुछ पॉकेट खर्च होता है। उसके बाद एक डिग्री मिलती है 21 साल के बाद, और तब जाके एक छोटी-सी नौकरी मिलती है, वो भी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। 21 साल पैसा लगाया। और यहाँ आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद, लोग आते ही बोलते हैं पहले मिलना चाहिए फिर लगाना चाहिए। ये उल्टा क्रिएशन आज सिस्टम कभी अलाउ नहीं करता। अगर कार चलाने का भी सिस्टम है तो उल्टा नहीं चलेगा, सीधा ही चलेगा। स्टार्ट करोगे, क्लच दबाओगे, गियर लगाओगे, क्लच छोड़ोगे, एक्सीलरेटर दबाओगे, तो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बोलोगे नहीं, पहले मैं
क्लच दबा के, क्लच छोड़ के एक्सीलेटर फिर बाद में गियर लगाता हूँ, ये कभी चलने वाली गाड़ी नहीं है। वैसे ही हर जगह एक सिस्टम लागू होता है। अगर किसी भी बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है, तो पैसे लगाने पड़ते हैं। और एक नॉमिनल था ना, मुझे बड़ी पिक्चर बनानी थी इसलिए मैंने पैसा खर्च किया और दौड़ा, दौड़ के काम किया। 4 महीने हमने पैसे खर्च किए, 70,000 रुपए, 3,500 का चेक आया, लेकिन 5वें महीने कमाल हो गया। जो हमने 4 महीने काम किया था, 5वें महीने हम गोल्ड बन गए। 2 लाइन मेरी डायरेक्टर हो गई और उस समय डायरेक्टर 10,000 पीवी से हुआ करते थे। 7,500 फास्ट डायरेक्टर की पीवी होती थी, तब डायरेक्टर बनते थे। आज तो आप नसीब वाले हो कि कंपनी कम करके आपको रख दी है कि 5,500 में भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। हमने तो 10,000 कंप्लीट करके डायरेक्टर बने और मैं गोल्ड बना। मेरा साइड मेंटेन 1 लाख बीवी से हुआ था और मेरा चेक बना 79,583, 80,000 का चेक बना गोल्ड के ऊपर। और वहां से जो जर्नी शुरू हुई, मैं रुका नहीं आज तक रुका नहीं। और इसी काम को देखते हुए कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात को कि कंपनी ने हमें अवसर दिया हमें प्रेजेंट करने का और आज हिंदुस्तान में पहचान बनी। तो सबसे पहली चीज, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है। जैसे आप करियर बनाने के लिए आपने 21 साल पैसा लगाते हो, तब जाके आप फीस भरते हो, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे लाइफ में भी अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, कुछ करना है, तो आपको लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना लगाए इस दुनिया में न कुछ मिला है, न कुछ मिलेगा। इसलिए जब लगता है तो ये समझ लेना कि हमारी जिंदगी का, हमारे करियर के लिए कुछ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप बैंक में या कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना, पहले लगाते हो ना, आपने 1 लाख रुपए लगा दिया म्यूचुअल फंड में और 5 साल के बाद आपने देखा कि वो 5 लाख भी हो गया। तो आपने क्या किया? पहले लगाया, पहले लिया नहीं। तो ये गलती मत करना कि पहले लगाया नहीं, पहले मांग लो। पहले चेक नहीं बनता, पहले काम करना पड़ता है। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरे अपलाइन भोपाल में थे और मैं मुंबई में, और थैंक्स गॉड कहूंगा कि आज तक हमारी अपलाइन से कभी बिगड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं 2007 जनवरी को स्टार्ट किया था और मेरे अपलाइन से दोबारा जो मुलाकात हुई सेकंड टाइम, वो डेट था 2007 दिसंबर का। 1 साल हम लोग मिले नहीं और उस समय मैं क्राउन बन चुका था, मेरी कार आ चुकी थी। फिर मैं अपलाइन को इनवाइट किया रिस्पेक्टफुली, सर आपको आना पड़ेगा क्योंकि मेरा अचीवमेंट हो चुका है और इसका सम्मान सर देने आ रहे हैं दिल्ली से, तो आपको भी आना पड़ेगा। तो मैं 1 साल बाद मेरे अपलाइन से मिला। आज को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके अपलाइन 1 महीना भी नहीं मिलते तो आप ग्रुप चेंज कर देते हो, आप बदलना शुरू कर देते हो, आपके माइंड में अलग-अलग विचार आने लगते हैं। पर थैंक्स गॉड भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने ये सब काम कभी नहीं किया, क्योंकि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया उसका हाथ तो कभी छोड़ ही नहीं सकता और छोड़ने के लिए बना भी नहीं, क्योंकि बाप को बदला तो नहीं जा सकता ना, राइट? तो जिन्होंने हमें लाया है इस दुनिया में, इस करियर पाथ पे, उसको कैसे छोड़ा जाए। तो 1 साल के बाद मुलाकात हुई, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने अंजाम दिखाया और उस अंजाम का फ़ायदा हमें मिला। अपलाइन को जो मिलना था वो मिल ही रहा है, पर उस अंजाम जो हमने काम किया उसका अंजाम हमें मिला, उसका फ़ायदा मिला कि हम वेस्टीज एम्बेसडर बने। तो अगर आप भी अपलाइन की जब ज़रूरत पड़ती है, अपलाइन से फ़ोन करो। अपलाइन से उम्मीद मत करो कि आपको फ़ोन आए। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कॉल करना चाहिए, क्योंकि अगर प्यास हमें लगी है तो पानी हमें लाना पड़ेगा, माँगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आप सोचो कि हमें प्यास तो लगी पर मैं बोलूँगा नहीं, कोई आके मुझे पिला दे। तो इस दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब माँगोगे तभी मिलेगा, चाहे ऊपर वाले से, चाहे इंसान से, चाहे वो घर में, चाहे वो कहीं भी। इसलिए आज के बाद अपना कमर कस लो, ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए। और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सोच के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं आज वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सोच में क्या पावर होती है और सोच आपको कहाँ लेके जाती है। तो मैं आगे बढ़ते हुए आपको पीपीटी के साथ लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब कुछ आप देखोगे
तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग देखे बिना नहीं समझ सकते, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ क्या आपकी लाइफ में जरूरी है और कैसे आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, राइट। तो मैं आज यहाँ पे आपको वेलकम करता हूँ ऑल वेस्टिज टीम को, जो आज मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जो मैनेजमेंट है हमारी बहुत पावरफुल है, और आज इस कंपनी के साथ हमने जुड़ के 14 साल हो गए, और वेस्टिज को भी 16 साल कंप्लीट हो गए, और ये अभी 2 जून को 17 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज आपका वेलकम करते हैं इस सोच के माहौल में कि आपकी सोच बदले तो आपकी लाइफ बदले। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि लाइफ में अगर करोड़पति बनना है तो क्या चाहिए। इस माइंड को देख रहे हो, पिक्चर को, ये सोच यहां से जन्म लेती है, और इतने मल्टीपल सोच विचार प्रकट होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यहाँ से एक सोच पैदा हुई जो चांद पे पहुंचा दिया, यहाँ से एक सोच पैदा हुई जो मोबाइल बना दिया, यहाँ से एक सोच पैदा हुई जो कार बना दिया, यहाँ से एक सोच पैदा हुई जो इंसान मतलब क्या नहीं कर दिया, और यहाँ से एक सोच पैदा हुई जो वेस्टेज बना दी, बालीसर बना दिया। ऐसे बहुत सारे लोग बन गए एक सोच की वजह से। ये सोच आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन है, और ये सोच होता है 2 टाइप का। एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के बगैर चलता भी नहीं है। अगर नेगेटिव सोच वाले नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी, क्योंकि हर आदमी करोड़पति अगर बन जाएगा, आप होटल में जाओगे तो वेटर का काम कौन करेगा। इसलिए नेगेटिव थॉट्स भी रहने चाहिए। आप अगर बड़े इंसान बन जाते हो, आपके पास ड्राइवर रखना है, तो वो ड्राइवर कौन बनेगा, जो नेगेटिव थॉट्स में रहेगा कि हर आदमी करोड़पति बनेगा, तो दुनिया नहीं चलने वाली। इसलिए ये 2 टाइप की सोच होती है, एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। और ये नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच 80-20 का रेशो रहता है। 80% लोग नेगेटिव रहेंगे, 20% लोग पॉजिटिव रहेंगे। बट नेगेटिव क्या कहता है कि मैं कार नहीं ले सकता, पर पॉजिटिव कहता है यार मैं कार ले सकता हूं। नेगेटिव कहता है यार मैं बंगला नहीं बना सकता, पर पॉजिटिव कहता है मैं बंगला बना सकता हूं। नेगेटिव कहता है मैं वर्ल्ड टूर नहीं जा सकता, मैं प्लेन पे नहीं बैठ सकता, पर पॉजिटिव कहता है मैं प्लेन पे बैठ सकता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा क्या लगता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? यस माय डियर फ्रेंड, हर एक इंसान को पॉजिटिव अच्छा लगता है, पर जीता वो नेगेटिव है। 90% लोग नेगेटिव नहीं रहते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं होते। जिन जिन लोगों को सक्सेस होना है वो पॉजिटिव में रहे, और जिनको सक्सेस नहीं होना है वो नेगेटिव में रह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं देगा। आपकी चॉइस, आपका सोच, आपका विचार, जहां रहना चाहते हो रह सकते हो, लेकिन अगर सफलता चाहिए तो पॉजिटिव होना। तैयार हैं आप सब पॉजिटिव होने के लिए? तो आज से हम लोग पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज और बताते हैं, आप ऐसा अपना हाथ उठाइए, आज जहाँ बैठे हो, जहां मुझे सुन रहे हो, अपना हाथ उठाइए ऐसा, और हाथ को उठा के यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को पकड़िए कस के, और आज के बाद ऐसा नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि जिंदगी में नेगेटिव आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए पॉजिटिव को दिल में उतारिए और पॉजिटिव रहना सीखिए। जब पॉजिटिव हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इस पॉजिटिव सोच को लेके जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और इस पॉजिटिव सोच को लेके हमें कहाँ चलना है, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ड्रीम। कितने लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं? मैं अक्सर पूछता हूं तो लोग कहते हैं यार सभी देखते हैं। कभी वो ये कोई नहीं कहता कि मैं देखता हूं सपने, सभी देखते हैं। तो सभी देखने वाला काम करके बंद करके हमें अब बताना है कि यस हम देखते हैं। तो सपने देखते हैं हम लोग, कैसे कैसे देखते हैं? एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो, बैंक बैलेंस हो, वर्ल्ड टूर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कर्जा मुक्ति हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, पेरेंट्स हेल्प हो, ये सारे सपने हम लोग देखते हैं। यस और नो? और ये देखते कब है पता है? जब हम 10th में इंटर करते हैं, 10वीं में इंटर करते हैं, हमारा सेंस ह्यूमर काम करना शुरू कर देता है। जब आपके बाजू से कार ज़ूम करके निकलती है, आपके मन में ख्याल आता है, बड़ा होके ऐसा ही घर बनाऊंगा, बड़ा होके ऐसे ही कार लूंगा, बड़ा होके वर्ल्ड टूर जाऊंगा। और जैसे 10वीं से
ग्रेजुएशन का सफर कंप्लीट करते हो, घर से एक प्रेशर आता है, पढ़ाई बंद, काम शुरू। और जब काम शुरू करते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है। कैसी होती है? हमने सपने तो देखे थे बड़े बड़े और इनकम छोटा, तो क्या पूरा होगा क्या? नहीं होता है ना। तो हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं पता है? कंप्रोमाइज। जितनी चादर उतना पैर, यही करते हैं ना। ज्यादा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ज्यादा उड़ो मत, मुंह के बल गिरोगे। जितना चादर है उतने ही पैर फैलाओ, उससे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करने लगते हैं। आप कंप्रोमाइज बहुत जगह करते हो। अब आप सोचो, आप बाइक बाइक जानते हो, आप सबके पास बाइक होगा। तो बाइक आप लेते हैं, शौक से लेते हैं, शादी हो जाती तो बीवी को भी बिठा के घुमाते, और 4 साल के बाद 2 बच्चे एक टंकी पे एक पीछे एडजस्ट करते हैं। करते हैं नहीं करते? तो कहने का मतलब कंप्रोमाइज कैसे कैसे करते हैं। हम होटल में जाते हैं, होटल में मेनू कार्ड मिलता है, यस और नो मिलता है ना। तो किधर से देखते हैं, राइट से या लेफ्ट से? कहां से देखते हैं? राइट से। टक टक टक, दाल फ्राई 15 रुपए, चलो खा लो। खाने को कुछ और मन करता है और खा के आते कुछ और है। कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे यार? कब तक जियोगे? जिंदगी आपकी है, उसे बना सकते हो। तो कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद करना क्या है? हेलो, इनकम बढ़ा देनी है। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो सारी चीजें आपकी पूरी हो सकती है, सारी नीड फुलफिल हो सकती है। पैसा चाहिए, पैसा अगर इनकम बढ़ गया तो क्या चाहिए? घर चाहिए, बना डालो, कार चाहिए, ले लो, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्या चाहिए उसके लिए? इनकम। और आज इनकम बढ़ाने का मौका जो वेस्टेज ने हमें दिया है, आज 14 सालों में हाईएस्ट इनकम पे जो हम गए हैं, 23 लाख पर मंथ की इनकम। अगर कहीं जॉब करते तो क्या मिलता बॉस? एक छोटा सा पेमेंट। जब हम जॉब कर रहे थे 8,500 की सैलरी थी 2005 में। लेकिन हमने कसम खाई कि कंप्रोमाइज नहीं करनी है जिंदगी में, इनकम बढ़ानी है। और इनकम बढ़ाने के लिए अगर हम इंसान हैं तो इस धरती पे जितने भी क्रिएशन हुए नेचर को छोड़ के वो इंसानों ने किए हैं। और अगर हम इंसान हैं तो हम वो काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल चाहते हो, अपने परिवार की लाइफ स्टाइल चाहते हो, अपने समाज की लाइफ स्टाइल चाहते हो, अपने देश की लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो, तो आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है। एक इंसान जब बड़ा सोचता है ना, एक इंसान जब बड़ा सोचता है तो वो लाखों की लाइफ बदल देता है। आज बाली सर ने अगर इतना बड़ा नहीं सोचा होता तो आज करोड़ों की लाइफ में परिवर्तन नहीं आते। अंबानी ने इतना बड़ा नहीं सोचा होता तो 6.5 लाख लोगों को जॉब नहीं दिया होता। तो जब एक इंसान बड़ा सोचता है तो वो लाखों की लाइफ बदलता है। और मैं चाहूंगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके विचार में एक अच्छा सोच आना चाहिए, एक बड़ी सोच आनी चाहिए। आप भी लाखों की लाइफ में परिवर्तन करो। और यही उम्मीद से हम लोगों ने काम किया। और हमें इनकम बढ़ाना चाहिए। हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी इनकम नहीं बढ़ती, उसका भी एक कारण है। जानना चाहते हो तो मैं कारण बताना चाहता हूँ आपको। चेंज आ रहा है हमारे समय, हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में चेंज आ रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है। हर 20 साल में परिवर्तन आया है। जब ये कॉमर्स में पढ़ाया भी जाता है। अब कॉमर्स में जो लोग पढ़े होंगे आपको पता होगा, हमारे यहाँ एक सिस्टम था 1920 में। हमारे यहाँ सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम, मिनिमम एक्सचेंज, आदान प्रदान। आपके पास चावल, हमारे पास गेहूं, लोग ऐसा अदला बदली में काम चलाते थे और जिंदगी चलाते थे। फिर चेंज आया 1940, सर्विस आया। उस समय देश गुलाम था, लोग डरते थे, जॉब पे नहीं जाते थे, डर लगता था। पर लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था जॉब करने के लिए। और जिन जिन लोगों ने उस समय जॉब किया और 40 साल के बाद जब रिटायर हुए तो लाखों रुपए लेके रिटायर हुए। आज लोगों का रुझान किधर है? आज क्या सिखाया जाता है? पढ़ो लिखो जॉब करो, यही सिखाया जाता है। क्योंकि वो आदत से बन गई ना, एक सिस्टम बन गया और सिस्टम के साथ हम चलना शुरू कर देते हैं। हम चेंज हो गए, सर्विस में आ गए। अब जितनी भी पढ़ाई एजुकेशन लेते हैं हम लोग, ज्यादातर
5% लोग बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, 95% लोग जॉब के बारे में सोचते हैं और 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो सर्विस के बाद फिर आया 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। उस समय सूखा पड़ गया था देश में, कोई खेती नहीं करता था, गवर्नमेंट परेशान हो गई, अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला आवंटन का कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खेती करने का जो भी लेगा हम उसे जमीन फ्री में देंगे। और उस समय जिन जिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था उनको जमीन फ्री में मिला। आपने देखा होगा कहीं कहीं 1000 एकड़ एक ही आदमी का। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो बंदे ने जिम्मेदारी ली देश के प्रति कि हम खेती करेंगे, अनाज उगाएंगे, तभी लोग खाएंगे। एक जिम्मेदार व्यक्ति दुनिया के हित में काम करता है और एक अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए भी सही ढंग से काम नहीं करता। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आज कि अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आज से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो और अपने आप को चेंज करो। फिर आया चेंज 1980। 1980 जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो जैसे कंप्यूटर लॉन्च हुआ लोगों ने मोर्चा निकाल दिया कि कंप्यूटर को देश से भगाओ, एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो लोगों ने मोर्चा निकाला क्योंकि हमारे देश में मोर्चा ज्यादा निकालते हैं, काम कम करते हैं। जब देखो झंडा ऊंचा रहे हमारा करते रहते हैं और उनको आज तक पता नहीं लगा कि मैंने मोर्चा निकाला क्यों। अगर यहाँ बैठे मुझे तो सुन रहे हैं, आपने कभी मोर्चे में गए हो या उसमें गए हो रैली में, तो आपको भी पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। भीड़ की तरह, भेड़ की तरह हम चलते आ रहे हैं आज तक। अब अपने आप को अलग करो, उस भीड़ से अलग करो और अपने आप को एक बढ़ते हुए क्रम में देखने की आदत डालो, अपनी सोच बदलो। उस समय कंप्यूटर लॉन्च हुआ, लोगों ने मोर्चा निकाला, बट वही कंप्यूटर 20 साल के बाद हमारी मजबूरी बन गई क्योंकि हमने कंप्यूटर के साथ चला नहीं। जो नहीं चला नहीं चला, बट 20 साल के बाद आज मजबूरी बन गई हमारी, अगर जॉब करना है तो कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई आपको कि जब लॉन्च हुआ था तभी क्यों नहीं समझ में? आज भी जैसे बहुत सारी चीजें लॉन्च हो रही है, हमें समझ में नहीं आता। आफ्टर 20 ईयर्स, वो कहावत है ना, मीटिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, हम 20 साल के बाद ही समझेंगे। तो कुछ लोगों की आदत है, हैबिट है, आप जब समझना है समझो, लेकिन आज समझोगे तो जिंदगी और बेहतर बनेगी। 20 साल के बाद समझोगे तो थोड़ा थोड़ा लेट बेहतर बनेगी, पर बनेगी जरूर, क्योंकि आप करने के लिए उतरोगे तो कभी भी करोगे। क्योंकि बच्चा आज भी पैदा होगा तो भी एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब से जागो तभी सवेरा। और यही कंप्यूटर को समझने वाला व्यक्ति के नारायण मूर्ति पूना की गलियों में चाय पीने का पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अरबोपति है। क्यों? उन्होंने समझ लिया था कंप्यूटर हमारा आने वाला कल है, और जिसने अपने कल को जाना है वही करोड़पति बनता है। जो कल को नहीं पहचानता वो सिर्फ दाल रोटी में जीता है। चॉइस आपको करनी है कि दाल रोटी चाहिए या करोड़पति चाहिए। जो डिसाइड करना है वो डिसाइड करो, जो डिसाइड करोगे वही मिलेगा, जो सोचोगे वही होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने सोचा कि आज मैं मीटिंग यूट्यूब पे अटेंड करूं, तो आप कर रहे हो, और जिन्होंने नहीं सोचा आज भी वो नहीं है यहाँ पे। बट समस्या इस बात की है ना, सब सोचने पे ही निर्भर करता है। अगर आपने सोचा तो होगा, नहीं सोचा तो नहीं होगा, राइट? आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं 2010, वापस चेंज आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का एक सिस्टम है, शेयर मार्केट और ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई जो कंप्यूटर रिलेटेड सारा काम होने लगा। लोग इंफॉर्मेशन देके पैसा बनाने लगे, शेयर मार्केट का इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे के पैसा बनाने लगे। सब फिंगरप्रिंट पे आ गया, उंगलियों में पैसा आ गया। आप बटन दबाओ, पैसा आपके अकाउंट में। आज भी देखो आपके मोबाइल में हर बैंक का ऐप आ गया, आप जिधर भेजना चाहो उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। सब सिस्टम आ गया है। चेंज, इंफॉर्मेशन देने से पैसा आता है और वही काम हम लोग करते हैं। वेस्टेज में क्या हुआ? इंफॉर्मेशन दिया हमने, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, काम का इंफॉर्मेशन, सोच बदलने का इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन देते देते आज 23 लाख महीने की इनकम आ रही। क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये चॉइस आपको करनी है। हमने तो किया 14 साल से लगातार, हमने भी किया, जतिन ने भी किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया जिसकी लाइफ में परिवर्तन आया। अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन आए तो आप भी डिसाइड करो कि हमें इंफॉर्मेशन देने से भी पैसा आता है। लेकिन मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ,
2030 क्या आने वाला है, आप समझो इस बात को। 2030 ऑटोमेशन का जमाना आने वाला है। सारा काम बटन से होगा। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है कि सारा काम बटन से हो रहा है। ऑटो मोड आ रहा है सब। अभी तो रोबोट भी बन के रेडी है कि आप फैक्ट्री में रोबोट काम करेंगे, आप नहीं। तो आपकी जिंदगी वैसे ही बदलने वाली है। आप वैसे ही बेरोजगार होने वाले हो। 20 साल 30 साल के बाद रोबोट काम करने लगेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें, अभी जब कोविड लॉन्च हुआ, कोरोना आ गया था, तभी आपने देखा हॉस्पिटल में रोबोट ट्रे लेके जा रहा है। आपने देखा भी, नया नया सिचुएशन आपने देखा। तो ये बदलती दुनिया के साथ अगर आपने नहीं समझा तो क्या करोगे आप? अगर वेस्टेज नहीं करोगे तो आपको काम से तो निकाल दिया जाएगा, तो करोगे क्या? इसलिए आज से डिसीजन लो। अभी आपने देखा होगा बीच में एक पिक्चर आई थी, फैक्स मशीन जानते हो? फैक्स मशीन जानते हैं राइट? उसमें क्या होता है पता है? पेपर इधर से डालो, बटन दबाओ, कहीं भी निकलता है। बटन का काम हो गया ना। वैसे 2030 में क्या होगा? इधर से आदमी डालो, बटन दबाओ, कहीं भी निकलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अभी एक पिक्चर आई थी रोबोट, वो देखा था आपने? हाँ यस, देखा होगा। उसमें एक सीन था लास्ट का। वो लास्ट की सीन में क्या हुआ? बच्चे, टीचर और बच्चे साथ में गए थे वो म्यूजियम में, जहाँ रोबोट को रखा गया था डिसमेंटल करके। तो बच्चे टीचर से पूछते हैं कि टीचर टीचर ये रोबोट को डिसमेंटल क्यों किया गया था? तो उधर से आवाज आई थी, किधर से? रोबोट से, कि मैं सोचने लगा था। जब एक लोहा अगर सोच सकता है तो हम तो इंसान हैं यार। हम सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? हमारा अच्छा बुरा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते? अगर बोलने से 10 लाख आता है, 20 लाख आता है, 23 लाख आता है, 50 लाख आता है, 1 करोड़ आता है, तो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? कितना मजेदार। कभी कभी मैं अकेले रहता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि भगवान ने कितना अच्छा काम दिया मुझे। कोई काम ही नहीं है ना, सिर्फ बोलने का काम है। और वैसे भी हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन अब जब बोलते हैं ना तो पैसा आता है। तो बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। इसलिए आप तैयार हो जाओ, आज से बोलने के लिए तैयार हो जाओ। बट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये अपलाइन से सीखना जरूरी है। सिस्टम के अकॉर्डिंग रह के सीखना जरूरी है। ट्रेनिंग लेके सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहते, मीटिंग नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा। और एक कहावत है, सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए आज से सीखना शुरू कर दो। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको सफलता की ओर। और बहुत बड़ी चीज है ये, हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम एंड मनी। ये हमारे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इस टाइम को बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। आप क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता, पर मैं एक थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा। आप 12 घंटे काम करोगे तो 12 घंटे का पैसा मिलेगा। आप 16 घंटे काम करोगे 16 घंटे का पैसा मिलेगा। आप 24 घंटा भी काम करोगे तो 24 घंटे का ही पैसा मिलेगा। टाइम लिमिट, मनी लिमिट, इसे कहते हैं लीनियर इनकम। रेखांकित हो जाता है, ना इससे ज्यादा आपके पास टाइम है, ना इससे ज्यादा आप पैसा बना सकते हो। लेकिन हमारे जैसा इंसान, 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग वाला इंसान करोड़ों रुपए डेली कमाता है। क्यों? अगर हम बात करें यहाँ पे रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस अगर 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल, अभी तो 6.5 लाख लोग हैं, और 2 लाख लोग भी काम कर रहे हैं, 8 घंटे भी काम करते हैं, तो 16 लाख घंटे एक दिन में काम होता है। इसलिए करोड़ों रुपए आता है। इसे कहते हैं टाइम को मल्टीप्लाई करना। टाइम मल्टीप्लाई तो मनी मल्टीप्लाई। हमारे बिजनेस में भी वही रूल है कि आप टीम बना दो, टीम को इकट्ठा करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना टीम चलता हो। आप फैक्ट्री खोलो, 500 लोगों की टीम चाहिए। आप कोई बड़ी कंपनी बनो, वहां पे हजारों लाखों लोगों की टीम चाहिए। आज रिलायंस के पास 6.5 लाख लोगों की टीम है, इसलिए रिलायंस रिलायंस है। या टाटा हो, या बिरला हो, XYZ। और बाली सर ने भी टीम बनाई है ना। आज बाली सर की कंपनी में 650 से ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं। वो टीम बनाई उन्होंने सर्विस देने के लिए, इसलिए आज वो बड़े पैमाने पे है। हमने भी टीम बनाई, इसलिए आज 23 लाख आता है। और जितने भी लीडर हैं यहाँ पे, अगर वो टीम बनाए हैं तभी उनको पैसा आता है।
अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो टीम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आपकी टीम मल्टीप्लाई होगी तो टाइम मल्टीप्लाई होगा। और ये मेरा वादा है कि अगर आपने अपनी सोच बदली इसके प्रति, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ये चॉइस आपको करनी है, और चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज आपकी चॉइस। आगे बढ़ते हुए मैं लेके चलना चाहता हूँ सफलता के ऐसे 3 एंगल्स। फर्स्ट, नॉलेज। किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो क्या चाहिए? नॉलेज। मोबाइल बनाना है, बनाने के लिए चाहिए नॉलेज। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए चाहिए नॉलेज। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए चाहिए नॉलेज। वेस्टेज में टॉपर बनना है, वेस्टेज में टॉपर बनने के लिए भी चाहिए नॉलेज। किस चीज का? अगर आप वेस्टेज में हो और वहां टॉपर बनना है तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ये पता चला आपने किसी को स्पाइरुलिना दिया और उसको लूज मोशन हो गया, फिर आपको फोन करता है, भाई ये क्या प्रोडक्ट दे दिया आपने मुझे, पेट ही मेरा खराब हो गया। तो क्या जवाब दोगे? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डर जाओगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप प्यारा सा जवाब दोगे, डोंट टेक टेंशन, आप इसे खाते रहिए। आपके इंटेस्टाइन का सारा जो गंध है उसे वॉश आउट कर रहा है, इसलिए वो लूज मोशन के माध्यम से सब साफ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आफ्टर 7 डेज सब अपनी जगह पे ठीक हो जाएगा। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? डर जाओगे। नॉलेज के साथ साथ अगर आपके पास नॉलेज है तो एक चीज और आपकी डेवलप होती है, वो है आपकी स्किल। बोलने की कला, टाइम मैनेजमेंट की कला, टीम मैनेजमेंट की कला, ये सब नॉलेज की वजह से डेवलप होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका कौशल्य कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। डॉक्टर का कौशल्य नॉलेज की वजह से, इंजीनियर का कौशल्य नॉलेज की वजह से, इवन पॉलिटिक्स में जाओ उनका भी कौशल्य उनकी नॉलेज की वजह से, इसलिए वो पीएम बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं। उनको पूरी दुनिया का पता होता है, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। उनको एक-एक चीज की, एक-एक गाँव की कहाँ क्या हुआ, पुरानी-पुरानी बातों को याद करते हो, तब जाके स्टेज पे जाके बोलते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्यों बोल पाते हैं वो? फर्राटे से, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप हर सवाल का जवाब दे पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका स्किल डेवलप नहीं होता है। तो नॉलेज पहला है बेस आपका, उसके बाद होता है स्किल, और स्किल के साथ-साथ एक चीज और है बहुत प्यारा-सा, उसको कहते हैं एटीट्यूड। इस दुनिया में एटीट्यूड और सोच को कंबाइन करेंगे, बहुत प्यारा चीज है ये। जिस इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और ये नहीं रखोगे तो आप सफलता आपकी कदम कभी नहीं चूमेगी। इसलिए एटीट्यूड को अगर हम देखें यहाँ पे काउंटिंग में, आप यहाँ देख रहे हैं नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड को अगर अल्फाबेट में काउंट किया जाए, एक नंबर पे T20, T20, I9, T20, Q21, T4, E5, टोटल अगर इसे काउंट करोगे तो 100 आता है ये काउंटिंग में। आप काउंट करके देख लेना, अल्फाबेट को नंबरिंग में काउंट करोगे तो 100 आएगा। और आपका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 100% एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। 1% भी आपके दिमाग में आ गया यार मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 100% एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज के बाद मेरा रिक्वेस्ट है आपको, अगर सफलता की कदम चूमनी है तो आपको एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। सफलता की मंजिल पे उड़ान भरनी है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। फिर फेल होने के बाद आप दोष किसी और को देते हो, कभी अपने आप को दोष नहीं देते हो कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं था। आप बोलते हो कि किसी की वजह से मैं सफल नहीं होता, सफल नहीं हुआ। इसलिए आज के बाद अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि लाइफ में क्या-क्या चीजें ज़रूरी है। मैं इस पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ करियर के लिए। जैसे मैंने कहा था तभी, पढ़ाई करते हैं हम लोग करियर के लिए। अगर करियर की बात करें, एजुकेशन, ग्रेजुएशन की बात करें, तो 3 साल हम लोग लगातार पढ़ाई करते हैं।
फर्स्ट ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, सेकेंड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, थर्ड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन। क्या मिलता है? एक डिग्री। क्या आप डिग्री मिल गई, आप ग्रेजुएट हो गए हो, डायरेक्ट जाके नौकरी मिलती नहीं है, मांगनी पड़ती है, भटकना पड़ता है, तब जाके ये नौकरी मिलती है। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना है, प्रोफेशनल कोई और काम करना है, फिर आपको वही करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। अगर लॉयर भी बनना है तो फिर 3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, एजुकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशन एग्जामिनेशन, एक डिग्री मिलेगी। आप वकील बन गए, क्या डायरेक्ट कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो क्या? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी वकील के, सीनियर वकील के नीचे रह के सीखना पड़ेगा कि जज के सामने खड़े रह के कैसे बात की जाती है, एप्लीकेशन कैसे टाइप किया जाता है, ये सब सीखना पड़ता है। तो अगर ये सीखने के लिए तैयार है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 4 साल प्रैक्टिस, अगर इसको काउंट करें, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल लॉयर की पढ़ाई, 4 साल प्रैक्टिस, टोटल अगर काउंटिंग करते हैं तो 10 साल हमने करियर बनाने के लिए दिया, तब जाके कुछ अमाउंट आना शुरू होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 10 साल के बाद कोई गारंटी दे सकता है कि वो वकील 2 लाख रुपए कमा सकता है? कोई गारंटी नहीं बॉस, कोई गारंटी नहीं है। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, विकी जायसवाल वेस्टेज एम्बेसडर, आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर यहाँ का ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करते हो तो गिरी से गिरी हालत में भी 2 लाख रुपए पर मंथ आएगा। और यहाँ का ग्रेजुएशन है क्या? फर्स्ट ईयर स्टार डायरेक्टर, फर्स्ट ईयर स्टार डायरेक्टर। स्टार जब हो जाते हो तो कहते हैं ना, स्टार यार कलाकार, आपके पास गाड़ी आ जाती है, आपको इनकम आने लगती है, आप कार से चलने लगते हो, आप स्टार बन जाते हो। सेकेंड ईयर क्राउन डायरेक्टर, हमारे यहाँ गरीब से गरीब क्राउन भी 1 लाख रुपए कमाता है, गरीब से गरीब क्राउन भी, अगर 6 लाइन से एलओबी ले रहा है तो। थर्ड ईयर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, गिरी से गिरी भी हालत में, अगर सही दिशा में आप हर लाइन से एलओबी लेके काम करते हो तो मिनिमम से मिनिमम 2 लाख का चेक बनेगा। तो क्या ये ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये ग्रेजुएशन का सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है? इसमें टाइम बॉन्ड नहीं है। आप इसे 6 महीने में कर लो, आप इसे 3 महीने में कर लो, आप इसे 1 साल में कर लो, आप इसे 5 साल में कर लो। 5 साल के बाद भी अगर 2 लाख रुपए आता है तो आप बताओ मुझे कि जो आप काम कर रहे हो क्या 5 साल के बाद वहाँ 2 लाख आएगा? अगर नहीं आएगा, सवाल में ना आता है जवाब में, तो आप आके हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। आपको वादा करता हूँ, कोई आपको 2 लाख कमाने से रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है। तैयार हैं आप सब? तैयार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि तैयार होना चाहिए। ये चॉइस आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं, लाइफ़स्टाइल आपकी है। आप बच्चों को क्या देना चाहते हो, ये आपके हाथ में होता है। अगर आप डिसीज़न लोगे तो लाइफ़ आपकी बदलेगी, नहीं डिसीज़न लोगे तो इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो उनको पड़ता है जो नेगेटिव डिसीज़न में जाते हैं। मेरा मानना है कि आप हर समय तैयार रहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी आई डोंट नो, बट एक बार जो मिली है ना, उसे दिल से जीना है यार, दिल से जीना है। लग्ज़री कार भी चाहिए, 10 लाख भी चाहिए, 50 लाख भी चाहिए और वर्ल्ड टूर भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अगर आप तैयार हैं, तो आपके लिए रास्ता तैयार है, क्योंकि रास्ता ऊपर वाला देता है, बना दिया है, मौका दे दिया है। करो या मत करो, ये आपका लुक है, राइट? आगे बढ़ते हुए हम आपको लेके चलना चाहते हैं एक अच्छे पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से लोग सफल होते हैं, जिसकी वजह से लोग सफल नहीं भी होते। और ये पॉइंट ऐसा है कि फोकस क्या करते हो उसके ऊपर आपको वही चीज मिलती है जिसके ऊपर आप फोकस करते हो, राइट? तो लाइफ एंड प्रॉब्लम, ऊपर वाले ने आपको, कहते हैं ना, गॉड हैज गिवन ब्यूटीफुल लाइफ, सुंदर सा जीवन दिया है, जाओ जियो। कितने साल? 100 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी लाइफ आपको मिली है, ऊपर वाले ने कहा जा बेटा जी के आ। और हम यहाँ आते हैं धरती पे, जब तक बच्चे रहते हैं तब तक जीते हैं। जैसे बड़े होने लगते हैं, थोड़ा-थोड़ा चेंज आने लगता है, थोड़ा गुस्सा आने लगता है, थोड़ा मायूसी आने लगती है और बड़े हो जाते हैं। जब शादी हो जाती है, तब हम जीते नहीं हैं बॉस, हम काटना शुरू करते हैं।
उसका कारण क्या है। साथ में इस लाइफ जो आप में एक राउंड दिख रहे हो ब्लू कलर का, वो आपका ये पूरा वर्ल्ड संसार, ये लाइफ आपको दिया है 70 80 90 100 साल। लेकिन आपने एक डॉट देखा होगा ब्लैक कलर का, वो प्रॉब्लम है। हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आता है। आदमी फोकस कहाँ करता है, लाइफ पे या प्रॉब्लम पे? तो 90% लोग फोकस करते हैं पहले प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम आता है पहले उसको सर में बिठा लेते हैं। इतनी बड़ी लाइफ मिली है, इतनी बड़ी जिंदगी मिली है, वो जिंदगी पे ध्यान नहीं जाता, तो उसको प्रॉब्लम ही दिखता है, वो छोटा सा डॉट दिखता है, लेकिन बड़ी सी लाइफ नहीं दिखती। और ऐसा होता है, एक खत्म होता है प्रॉब्लम, दूसरा, क्योंकि हमने फोकस कहाँ करते हैं वो मैटर करता है। एक खत्म होता है, दूसरा, दूसरा खत्म होता है, तीसरा, तीसरा खत्म होता है, चौथा। ये प्रॉब्लम का भंडार है। ऊपर वाला कहता है जो बेटा फोकस करेगा वही मैं दूंगा तुझे, और तू लेते जा, जो लेना है, प्रॉब्लम लेना है, जिंदगी लेना है, वो डिसाइड कर ले भाई। तो जो प्रॉब्लम पे फोकस करता है उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? उसकी पूरी जिंदगी प्रॉब्लम में डूब जाती है। ऊपर वाले ने बोला था जाओ बेटा जिंदगी जियो, और हमने फोकस किया प्रॉब्लम पे, तो कभी भी आपको जिंदगी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगा। इसलिए फोकस आज के बाद कहाँ करना है आप डिसाइड करो। हमने फोकस किया था जिंदगी चाहिए, आज जिंदगी मिली है। 21 वर्ल्ड टूर हमने किया है, तो जिंदगी चाहिए तो फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, जिंदगी पे करना शुरू कर दो। और जो लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं वो ऐसे रोती सूरत लेके मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी मिलते होंगे, जब भी देखो आप वो रोता ही रहता है बेचारा, उसको कोई काम ही नहीं है। उसको बोलो यार बिजनेस है, अच्छा है, तेरी गाड़ी आ जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, अरे यार अभी ये रोता है कि नहीं रोता है? तो आप क्या चाहते हो, आप भी रोना चाहते हो या आप भी हंसना चाहते हो? डिसाइड करो आज, हंसना है या रोना है। अगर आप रोगे तो जिंदगी रोती रहेगी, अगर आप हंसोगे तो आप अकेले नहीं हंसोगे, लाखों की लाइफ में हंसी ला दोगे। जैसे कपिल शर्मा, लाखों की नहीं पूरे संसार की लाइफ में जब वो सेशन कोई देखता है वो हंसते रहता है, हंसते रहता है, हंसते रहता है। लेकिन हम यहाँ धरती पे आके रोना शुरू कर देते हैं। तो आज के बाद हंसना है या रोना आप डिसाइड करो। आज तैयार है आप हंसने के लिए? तो फोकस प्रॉब्लम पे नहीं करना है बॉस, कहाँ करना है फोकस? लाइफ पे। अगर आप लाइफ पे फोकस करोगे तो जिंदगी फूलों के जैसे हसीन बनेगी। आप देख रहे हैं फूल, जब आप फूल देखते हो, गार्डन में देखते हो, ऐसा चेहरा आपका भी खिलता है, फूल का भी चेहरा खिला हुआ है और आपका भी खिलता है, और एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है। तो आप लाइफ पे अगर फोकस करोगे तो फूलों के जैसे जिंदगी हसीन बनेगी। इसलिए आज के बाद डू फोकस ओनली एट लाइफ। कार चाहिए तो चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए तो चाहिए, 10 लाख चाहिए तो चाहिए, फोकस करना पड़ेगा। जो इंसान फोकस नहीं करेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस पे आप फोकस करोगे वही मिलने वाला है। इसलिए आज के बाद फोकस कहाँ करना है, अपलाइन के साथ बैठ के डिसीजन लो कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं, पर ये चाहिए मतलब चाहिए। मुझे लग्जरी कार चाहिए मतलब चाहिए, आप जैसा बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। ये फोकस करना पड़ेगा, अपलाइन को बताना पड़ेगा कि हम सरेंडर हो चुके हैं, आप बोलो खाली इशारा करो, हम करके दिखाएंगे। पर चाहिए मतलब चाहिए। क्या आप चाहते हो? चाहते हो? तो आज के बाद फोकस ओनली एट लाइफ। और हमने फोकस किया था, हमें क्या मिला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लेन पे बैठने का मौका मिला, फॉरेन ट्रिप, हमने 21 वर्ल्ड टूर किए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ गए हम लोग। और उसमें हमारे बहुत सारी लीडरशिप पूरे इंडिया से जाती है और कंपनी का मैनेजमेंट भी जाते हैं साथ में, राइट? तो हमें फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मिला। लग्जरी कार ऑडी हमने खरीदी, हमने कभी सोच नहीं सकते थे यार लग्जरी कार भी मैं बैठूंगा, लेकिन जब से वेस्टीज लाइफ में आया पूरी सोच बदल डाली। सोच में अब तो ऐसा हो गया है कि लग्जरी कार की लाइन लगा, ऐसा दिन आने वाला है। ये चॉइस आपको करनी है। हमने फोकस किया था, हमें ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो गई। हांगकांग का ट्रिप, सिंगापुर का ट्रिप, दुबई का ट्रिप, वापस सिंगापुर का ट्रिप। यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हमारे पूरे इंडिया से
हाँ राइट, चारों तरफ से लोग आते हैं। ये मौका, ये घूमने का, ये स्विट्जरलैंड, धरती का स्वर्ग। आप सोचो, स्विट्जरलैंड के जाने के लिए लोग तरस रहे हैं और हम लोगों ने अपनी सोच को बदली और यहाँ पहुंच गए। आप भी पहुंच सकते हो, तैयार रहिएगा। उसके बाद बैंकॉक, फिर मलेशिया, पेरिस। आप यहाँ देख रहे हो, ये एक साइड में कन्वर जी है, एक साइड में दीपक सूद है और एक साइड में बाली सर है पीछे ब्लू टी शर्ट में। मेरा कहने का मतलब है कि जिंदगी अगर हमने सोचा नहीं होता कि बदलनी है और वेस्टिज के साथ चलनी है, तो ये मौका हमें भी नहीं मिलता। और हम लोगों ने ये मौका लिया, पेरिस भी घूमा, पेरिस के साथ साथ वापस दुबई गए, वापस दुबई के साथ ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आए, ऑस्ट्रेलिया के बाद रसिया भी गए, रसिया के बाद फुकेट भी गए। फुकेट मतलब फुकेट में, ये जो ट्रिप मिलती है वो फुकेट में ही मिलती भाई। आपका कंपनी आपको एडिशनल बना के दिया है, वो निकाल के जमा रखती है, जब भी ट्रिप आता है आपको मिल जाता है। अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन सबका ट्रेवल फंड तो जमा हो रहा है बॉस, इकट्ठा करके रखो, अच्छी बड़ी ट्रिप मिलने वाली है, तो तैयार रहना, आगे के पासपोर्ट रेडी कर लो। बहुत सारे लोग ट्रिप जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं, पर पासपोर्ट ही नहीं। तो भाई पासपोर्ट नहीं है तो नहीं जा पाओगे। हमारा भी पासपोर्ट नहीं बना था, 2-3 ट्रिप मिस हो गए, फिर हमने पासपोर्ट बनाया, 21 वर्ल्ड टूर किया। फुकेट के बाद इंडोनेशिया, बाली, बाली सर अपने गांव लेके गए, घुमा के लाए हम लोगों को, इंडोनेशिया भी घूम के आए। ये हमारी जो टीम देख रहे हो आप। उसके बाद लंदन, लंदन लोग कहते हैं ना लंदन पेरिस घूम के आओ, क्या देख रहे हो आप, कैटरीना के साथ मस्ती मौज मस्ती, इधर बाली सर के साथ मौज मस्ती। आप सोचो कि क्या लाइफ बदल रही है। लंदन भी, स्कॉटलैंड भी, सब घूम के आ रहे हैं हम लोग। क्या किया हमने, एक छोटा सा चेंज और सोच। लंदन के साथ साथ फिर वापस अबू धाबी, अबू धाबी के साथ साथ यहाँ देख रहे हैं स्पेन, पूरा वर्ल्ड कंपनी घुमा रही है बस, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। उसके साथ साथ थाईलैंड, पटाया, ये आप देख रहे हैं, हर जगह घूमने का मौका मिल रहा है बस। क्या लाइफ बदल दी है। बाली सर देख रहे हो यहाँ पे साथ में है, उसके साथ साथ क्रूज का ट्रिप, और उसके बाद साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जब हम गए थे 24 अगस्त को, हमारा जन्मदिन था, तो ये साउथ अफ्रीका में ये जन्मदिन मनाया गया। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट, कि पूरे इंडिया से जो लोग गए थे उनके बीच में, यहाँ देख रहे हैं सारे एम्बेसडर हैं। तो ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमने साउथ अफ्रीका में जाके अपने जन्मदिन का सेलिब्रेट किया। आप भी कर सकते हो, क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो, तो आ जाओ मैदान में, राइट। उसके बाद भी अभी थाईलैंड का ट्रिप मिला, लास्ट ट्रिप का। और ये कारों की लाइन जो लग रही है, ऐसे कार आपको भी मिल सकते हैं। ऑडी Q3 यहाँ पे जो हमने ली, उसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे हर्षल त्रिवेदी हैं हमारी टीम में, इन्होंने ली, रसिका कुलकर्णी ने ली, मयूर चौधरी ने लिया, प्रशांत नारेकर ने लिया, ऐसे बहुत सारे लोग, सोनू सिंह ठाकुर ने लिया, विकास अग्रवाल ने लिया। ये कारों की लाइन लगी, अभी तक 1000 कार हमारी टीम में आ चुकी है। आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप टीम को मल्टीप्लाई करो और लोगों के बारे में अच्छा सोचो। जब लोगों का भला करोगे तो आपका भला होगा, लोगों की कार दिलाओगे तो आपकी लग्जरी कार आएगी। ये आपकी चॉइस है, आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जिंदगी जो आज है वही रहेगी, लेकिन अगर करेंगे तो आपके बच्चे आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि मरने के बाद भी ये पैसा आपकी जिंदगी में आता रहेगा, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में। तो तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। और जब बदलेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हमें भी एक मूवमेंट मिला, प्राउड मूवमेंट मेरे लिए है, वेस्टिज एम्बेसडर बनाया गया और वहां पे एक सम्मान मिला। लाइफ में ये मैं सोच नहीं सकता था कि जिंदगी कब कहाँ कैसे बदलेगी। हम तो अपने काम करते रहे, काम करते रहे, हमें भी नहीं पता था कि हम एम्बेसडर बन जाएंगे, कंपनी की टॉप 16 कोर टीम में हम आ जाएंगे, हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन कहते हैं ना, जब मेहनत करते हो ऊपर वाला देखता है, और ऊपर वाला फिर बाली सर के दिमाग में एक पॉइंट दे दिया कि भाई ये सारे एम्बेसडर है, इनको आप ऐसे मोड पे लाओ कि इनका प्रेस्टीज बनाओ, आप आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हम लोगों ने इस मौके का, प्राउड मोमेंट का एक अच्छा खासा
इमेज बनाया है बाली सर ने और उसका फायदा मुझे मिल रहा है, सबको मिल रहा है, जो भी एम्बेसडर है उनको सारे लोगों को ये फायदा मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है और ये वैल्यू पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये क्रिएट की जाती है, ये मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, दिमाग का हार्ड वर्क। कहते हैं ना, गले के ऊपर करोड़पति, गले के नीचे दाल रोटी। आपको चॉइस करना है, गले के ऊपर या गले के नीचे, ये डिसाइड आपको करना है। तो तैयार हो जाइए, आज के बाद आपको ये मौका मिलने वाला है, अगर आप काम करेंगे तो। काम नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई दुनिया नहीं है, काम करने वालों के लिए दुनिया है, जीतने वालों के लिए जीत है, हारने वालों के लिए जीत नहीं है। इसलिए जीतने वाले बनो, जिंदगी आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट चेक जो बना 23 लाख का, कब बना पता है? कोविड में, जब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद थे, तब हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जैसे आज आप यूट्यूब चैनल पे हमें सुन पा रहे हैं, वैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके धूम पे हर जगह अपने आप को प्रेजेंट करके ये चेक बढ़ाने में और लोगों का चेक बढ़ाने में हमने सपोर्ट किया, इसलिए हमारा चेक बढ़ा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, आपका अच्छा अपने आप हो जाए। राइट? तैयार है आप लोग? यस, तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों की लाइफ बदलेगी। तैयार होना चाहिए, आपकी वाइफ खुश रहेगी, क्योंकि जो बीवी आपके साथ शादी करती है, ये सोच के शादी करती है कि आप ही, कभी-कभी वो कहते हैं ना कि चाँद तारे तोड़ के लाके दे दूँगा, तू आ तो जा एक बार मेरे साथ। फिर जब वो आ जाती है तो फिर ना चाँद दिखता है, ना तारे दिखते हैं। यही एक मौका है जो उसको चाँद पे भी घुमा सकते हो, तारे भी दिखा सकते हो और सक्सेस भी दे सकते हो, लग्ज़री कार भी दे सकते हो, वो सब कुछ दे सकते हो जो आप चाहते हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, आपकी लाइफ को बदलने के लिए सिर्फ एक छोटी-सी सोच को बदल दें। यस, मैं कर सकता हूँ। सिर्फ एक छोटी-सी सोच बदलो कि यस, मैं कर सकता हूँ, अगर ये लोग कर सकते हैं, ये भी इंसान है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तैयार हैं आप लोग? मैं यही चाहूँगा, इस मीटिंग को एंड करने से पहले आप इस समय पैंडेमिक सिचुएशन में अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे लेवल पे रहिए, अच्छे दिमाग, अच्छी पॉजिटिव सोच, सोच पॉजिटिव रखना, कोविड पॉजिटिव मत रखना। अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो डर लगता है, पर सोच पॉजिटिव होगा तो ज़िंदगी बदल जाती है। पर यही चीज़ को मैं लेके आगे एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं आप? यस। वाली सर कहते हैं नहीं कहोगे तो भी मैं सुनाऊँगा, क्योंकि हमारी तो हैबिट है, ये स्टोरी से पैसा आता है। मैं एक सुनाना चाहता हूँ कि एक राजा थे हमारे देश में, बहुत राज किए उन्होंने, अकबर, और उनके साथ एक बढ़िया शख्स थे, बहुत अच्छे मज़ेदार, जिसका नाम था बीरबल। अकबर बीरबल की जोड़ी बहुत फेमस है, और ये बीरबल की जोड़ी बहुत फेमस है, तो उन्होंने क्या किया कि राजा ही थे, उनका जन्मदिन आया तो उन्होंने कहा कि पूरे नगर में नगाड़ा बजवा दो, 56 प्रकार का भोग लगा दो, सब कुछ बनाओ और सबको बुलाओ। दूसरे दिन वही हुआ, 56 प्रकार का भोग बना, सब लोग आए, जन्मदिन मनाया जा रहा था। आधे लोग जन्मदिन पे थे, आधे लोग खाने पे चले गए। आप भी शादी-ब्याह में जाते हो ना? आप भी शादी-ब्याह में जाते हो, तो खाने के लिए चले जाते हो। आधे लोग दूल्हा-दुल्हन छोड़ो, खाना ले लो, ऐसा करते हो ना? वैसे वहाँ भी हुआ, जन्मदिन आधे लोग मना रहे थे, आधे खाने पे चले गए। तो जैसे जन्मदिन खत्म हुआ, सब लोग खाने पे चले गए। तो सारे लोग देख रहे थे, खाना खा रहे थे, राजा साहब घूम के देख रहे थे, मेरी प्रजा कोई खाने से वंचित ना रहे, इसलिए वो घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा बीरबल बहुत टाइम से कुछ ले ही नहीं रहे, कुछ खा ही नहीं रहे, तो राजा साहब ने बोला, "बीरबल खाना क्यों नहीं खा रहे हो?" तो बीरबल ने कहा, "काश वो होती।" राजा ने बावर्ची को बुलाया, ऐसी कौन-सी चीज़ नहीं है जो बीरबल कह रहे हैं काश वो होती। बावर्ची ने चेक किया, बोले सरकार आपने जो-जो बोला था सब बना है। 56 प्रकार का पकवान सब बना हुआ है। वापस राजा ने थोड़ी देर के बाद बीरबल से पूछा, बीरबल सब कुछ तो है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोले काश वो होती। फिर राजा को आया गुस्सा, उन्होंने बोला नहीं बताएगा तो निकाला तलवार, नहीं बताया तो सर कलम कर देंगे। बीरबल ने कहा काश भूख होती। जिस इंसान को जिंदगी में सक्सेस की भूख नहीं है, वो कभी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको सफलता चाहिए तो भूख पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपको सफलता चाहिए तो भूख पैदा करो। किसकी? कार की, लग्जरी कार की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की,
है घर की और लोगों की जिंदगी बदलने की भूख पैदा कर। अगर भूख रहेगी तो ही आप सफल हो पाओगे, नहीं रहेगी तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। बस यहीं पे मैं स्टोरी विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू विकी जी, बहुत बढ़िया आपका शानदार स्टोरी, कैसे आप जीरो से हीरो बने, आज 21 कंट्री घूमे और इनकम 23 लाख से ऊपर है। बहुत जल्दी इनकम ये बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ भी जाएगा। जितने लोग आज यूट्यूब में सुन रहे हैं, चाहे इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर हो, सब मिलके आपके लिए जोरदार ताली देंगे। आप बहुत मतलब थैंक शानदार यू, स्टोरी और थैंक यू। जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ लोगों का माइंड चेंज किया, जो सोच का ऊपर आज जो डिस्कशन हुआ। अगर एक इंसान खुद का सोच बदल सकता है, खुद का लाइफ का साथ साथ फैमिली और उनका माध्यम से लाखों लोगों का लाइफ भी चेंज हो सकता है और बड़ा बड़ा सपने भी पूरा हो सकता है। बहुत अच्छा राइट, लगा आज का ट्रेनिंग। विकी जी, रियली मेनी मेनी थैंक्स टीम सक्सेस की तरफ से और वेस्टीज की सारी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपको मेनी मेनी थैंक्स। आप आए, टाइम दिए। थैंक जितने यू। भी लोग आज सुन रही हैं, सबको मैं एक चीज बताऊंगा, ये टीम सक्सेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। हर संडे को शाम को 7:30 बजे और हर थर्सडे को शाम को 7:30 बजे हमारा यूट्यूब में नया नया प्रोग्राम हो रहा है। हर एक लीडर आते हैं, उनका लाइफ स्टोरी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आज एक जो टॉपिक में ऊपर डिस्कशन हुआ, सोच, मैं सबको बोलूंगा कि सोच बदलिए, ऑटोमेटिक आपका लाइफ बदलेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड थैंक यू विकी जी, थैंक यू। सबको बोलूंगा कि थैंक आप यू घर जतिन में जी। रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी सीखने का मौका है। कहावत है, सीखने का कोई अंत नहीं है। कोई भी एक इंसान माँ की पेट में सीख के नहीं आता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक बिजनेस है, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी उम्र नहीं दिखता, एक चीज दिखता, अगर आपका पास ड्रीम है और सीखने की इच्छा है तो 100% आप जीत सकते हैं। एक दिन आप खुद को बोल सकते हैं, यस यू आर ए विनर, यू आर ए चैंपियन, यू आर ए एंटरप्रेन्योर, यू आर ए मिलियनर, एवरीथिंग। प्रूव योरसेल्फ, प्रूव करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज ने एक मौका दिया है और आप अकेले नहीं है। आपको हेल्प करने के लिए टीम सक्सेस है, अपलाइन है, मिल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड थैंक यू विकी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।